A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. It is class 10th subject mathematics exercise chapter number 10 circles theorem 10.2. It states that the lengths of the tangent is drawn from an external point to a circle or equal. यानी अगर हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O, ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर हम O लेंगे और एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे हम इस P पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं इस सर्कल के लिए। तो इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक का नाम है PA और दूसरे का नाम है PB। तो हमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहले ये थ्योरम क्या कह रही है? द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स, यानी जो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा करते हैं इस सर्कल पर टू ए सर्कल और इक्वल, ये जो टेंजेंट्स हैं जो हम एक्सटर्नल पॉइंट्स पे ड्रा करते हैं, एक ही सर्कल पे ड्रा करते हैं, तो ये जो इनकी लेंथ्स होगी वो सेम होगी। ये हमें अब आगे प्रूव करना है कि जो ये लेंथ्स हैं टेंजेंट्स के PA एंड PB दे आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गिवन, वी हैव ए सर्कल with center O and an external point P with tangents, और जो इस यहाँ से हम टेंजेंट्स ड्रा करते हैं, एक है PA एंड दूसरा है PB। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज़ गिवन, तो उसके बाद हम लिखते हैं हमें क्या प्रूव करना है, तो उसके बाद आता है प्रूफ। तो गिवन में हमें हमारे पास एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हम टू टेंजेंट्स ड्रा करते हैं इस सर्कल पर। तो प्रूव में हमें क्या करना है? PA और PB को प्रूव करना है कि ये दे आर इक्वल, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, यानी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रूविंग दिस थ्योरम। जो चीज़ें हमें प्रूव करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे वो हम यहाँ लिखते हैं। तो हम यहाँ PO यानी इन लाइन को ज्वाइन करेंगे, PO को ज्वाइन, PO AO को भी ज्वाइन करेंगे एंड OB को भी ज्वाइन करेंगे और BO। तो इसके बाद आता है प्रूफ। तो प्रूफ के लिए जो हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, तो इनको हम कोशिश करेंगे प्रूव करने की। तो सबसे पहले प्रूव करने से पहले हम जो यहाँ ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये हम यहाँ लिखेंगे पहले से ही कि ये जो एंगल ये एंगल और ये एंगल दे आर 90 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो हमें थ्योरम पॉइंट 1 में ऑलरेडी पता है कि जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है दे फॉर्म राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसी तरह इसमें भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही लेंगे सिंस और वी कैन से इन ट्रायंगल PAO, इन ट्रायंगल PAO, जो PAO है इसमें क्या कौन सा एंगल PAO जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आगे हम लिख सकते हैं इसको थ्योरम 10.1 ऑलरेडी प्रूव बिकॉज थ्योरम 10.1। इसी तरह ऑल्सो एंगल, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं बिकॉज जो OA है इट इज़ परपेंडिकुलर टू PA। तो इसी तरह एंगल PBO जो है इट विल बी आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो रीज़न हम लिखेंगे बिकॉज OB इज़ परपेंडिकुलर टू PB। तो ये भी आगे थ्योरम 10.1। तो इस चीज़ को हम यहाँ पहले से ही लिखेंगे, ये हमने प्रूव करके रख दिया है। नाउ इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, इन दो ट्रायंगल्स में हम देखेंगे कि क्या क्या बराबर है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम इनको कॉन्ग्रुएंट करके देंगे।
तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स में एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। तो आगे हम लिखेंगे ईच 90 और वी कैन राइट हियर प्रूव्ड अबो। ये हमने अबो भी प्रूव किया है कि ये एंगल यानी PAO एंगल और PBO बोथ आर 90 डिग्री। तो ये हमने पहले ही प्रूव करके दिया है बिकॉज OA इज परपेंडिकुलर PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB बाय थ्योरम 10.1। तो दूसरी जो इसमें दूसरी जो शर्त है, दूसरा क्राइटेरिया जो है, तो एक तो राइट एंगल आ गया, दूसरा जो PO और PO ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, PO इज इक्वल टू PO कॉमन। और तीसरा पॉइंट यानी PO इस ट्रायंगल में भी आता है, इस ट्रायंगल में भी आता है, इट इज कॉमन। OA इज इक्वल टू OB बिकॉज जो ये दो हैं रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल के रेडिया हैं। तो एक ही सर्कल के रेडिया हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर इन तीन चीज़ों से हम क्या लिख सकते हैं, एक तो इस राइट ट्रायंगल और इस राइट ट्रायंगल में राइट एंगल इक्वल आया, हाइपोटेन्यूज इसका और इसका बराबर आया, और एक एक साइड इक्वल आया। तो इस तरह हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO by the reason RHS. It is right angle, hypotenuse and side criteria of congruence. RHS congruence rule. तो जब ये दो ट्रायंगल्स जो हैं जब ये कॉन्ग्रुएंट निकले by the rule right angle, hypotenuse and one side, we can write that these two triangles are congruent. When these two triangles are congruent, we can write all other corresponding parts, corresponding angles, corresponding sides will be equal. Therefore we can write here, therefore PA of one triangle, it will be equal to PB of another triangle because they are corresponding. This is corresponding to this is जो hypotenuse इस और इसका है, they are equal. तो तीसरा साइड जो है they will be automatically equal because they are corresponding sides of two congruent triangles. तो PA is equal to PB by the because CP/CT congruent parts of congruent triangles, hence proved. यही तो हमें प्रूव करना था, hence proved. तो इस तरह हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरम स्टेटमेंट, उसके बाद आता है इसका गिवन, देन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद आता है प्रूफ। प्रूफ में हम पहले इन दो ट्रायंगल्स का जो राइट एंगल है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, दे आर राइट एंगल्स बिकॉज थ्योरम 10.1। तो उसके बाद हम उन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं और इन दो ट्रायंगल्स में हम देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो इनमें राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल आता है, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो तीसरा साइड जो है वो भी ऑटोम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दे आर that will be also equal to, but they are the tangents to the circle from the same external point. तो इस तरह हम लिख सकते हैं PA is equal to PB.